Hello students, this is chapter 2 of class 7, The Fairy Doll. This is a story about a beautiful doll that faced immense insult and difficulties when she became old. New toys replaced her with their presence, but one day the fate of doll changed. Now read the story to know how the doll achieved her importance again among the new toys. गाइस ये स्टोरी है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल फेयरी डॉल की, जो बहुत पुरानी हो गई है। और जब न्यू टॉयज़ आते हैं तो उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा एक दिन आता है जब उस डॉल का भाग्य बदलता है, उसकी किस्मत चेंज होती है और फिर से वो बहुत खूबसूरत बन जाती है और अपनी पुरानी जगह वापस पा लेती है। एक्चुअली ये दिसंबर का मंथ था जो स्टोरी स्टार्ट होती है। दिसंबर का मंथ था और दिसंबर में कौन सा फेस्टिवल आता है? ऑफ कोर्स क्रिसमस। वेरी गुड गेस। तो क्रिसमस के लिए ही बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे और ये बच्चे थे तनु और मनु। ठीक है, इस ब्यूटीफुल डॉल का एक बेस्ट फ्रेंड था टोबू द एलिफेंट, और ये बच्चे थे तनु और मनु जो कि क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। इन लोगों को हमेशा हर क्रिसमस पर उनके रिलेटिव्स, उनके अंकल आंट्स और भी जो बहुत से लोग थे उनको हमेशा बहुत सारे टॉयज़ प्रेजेंट करते थे, गिफ्ट करते थे। ठीक है, और हर साल जो पुराने टॉयज़ होते थे उनको वो जो है हमेशा एक ऑर्फेनेज को दे देते थे। लेकिन इस प्यारी सी बारबी को उन्होंने सॉरी कभी भी किसी को नहीं दिया। उसका रीज़न ये था कि ये बारबी डॉल जो है वो उनको उनकी ग्रैंड माँ ने दी थी, उनकी दादी जी ने दी थी। ठीक है, जब वो दोनों बहुत ही छोटी थी। खैर, अब जब क्रिसमस पर न्यू प्रेजेंट्स आ गए हैं, कुछ न्यू डॉल्स आई हैं, एक डियर आया है, तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, ये सभी मिलकर के बारबी का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, ये लोग बारबी को बहुत ही मतलब डिसअपॉइंट कर देते हैं इसका मजाक उड़ा करके। लेकिन इसका जो बेस्ट फ्रेंड है बारबी का, टोबू द एलिफेंट, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और बारबी के फेवर में बोलता है। लेकिन बेचारी बारबी चुपचाप वहीं पर खड़ी, मायूस सी खड़ी रहती है, सैड सी खड़ी रहती है, परेशान होती है, उदास हो जाती है और अपनी किस्मत पर शर्मिंदा होने लगती है कि कभी जब वो आई थी तो इस घर की वो शान थी और आज उसकी हालत क्या हो गई है। ऐसे ही बातें करते करते, बहस करते करते रात हो जाती है और सभी टॉयज़ जो है वो ये सोचते हैं कि पॉसिबली उनको ही क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और स्पेशली ये जो डॉल्स है, ये डॉल्स ऐसा सोचती है। और जो ये न्यू टॉय डियर है, ये भी अपने आप को बहुत स्मार्ट और सुंदर समझता है। और इसके बाद बच्चों के सो जाने के बाद एंट्री होती है मदर की, MOTHER, मदर की। मदर तो मदर होती हैं जिनके पास सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। बच्चों को भी बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्रिसमस ट्री के ऊपर वो किस टॉय को रखें। बड़े परेशान हो रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मदर की नज़र गई कहाँ? टोबू पर नहीं, इन डॉल्स पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रैंड माँ तो बेचारी थी ही नहीं, और एलिफेंट पर भी नहीं, बल्कि इस डॉल पर, बारबी डॉल पर। तो उनको एक आइडिया आया, क्यों ना इसको मैं सजा सवार के कुछ सुंदर बना दूँ, इसका कुछ वेश बदल दूँ। मदर ने वही किया। उसका वेश बदल दिया, उसके कपड़े धो दी, मतलब उसके कपड़े जो हैं वो न्यू कपड़े पहनाए उसको, उसके वॉश को सॉरी उसके हेयर को वॉश कर दिया और फिर उसको एक अच्छा सा क्राउन पहनाया, उसको विंग्स लगा दिए और अब देखने में ये लग रही थी बिल्कुल बेस्ट बेस्ट बारबी डॉल, फेयरी डॉल। ठीक है, बच्चे जब सुबह उठे
तो वो सरप्राइज रह गए कि उनकी बारबी डॉल की तो काया ही पलट हो गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के टाइम पर क्रिसमस ट्री पे सबसे ऊपर इस बारबी डॉल को ही रखेंगे और किसी को नहीं रखेंगे। क्रिसमस आया, पार्टी हुई, सबसे टॉप पर बारबी को रखा गया और पार्टी ख़त्म होने के बाद जब सब सो गए तो सारे टॉयज़ जो हैं वो बहुत ही शर्मिंदा थे और बारबी से माफ़ी मांग रहे थे। बारबी का भी बहुत बड़ा दिल था, उसने उन सबको माफ़ कर दिया और उसके बाद सारे न्यू एंड ओल्ड टॉयज़ एक साथ रहने लगे। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, till then, thank you and have a nice day. Bye bye all of you.